कहानी के स्टार्ट में हम जॉनी नाम के कैरेक्टर को देखते हैं जो किसी आदमी को काफी सारा पैसा देकर उससे टाइगर को खरीदता है। जॉनी की बातों से हमें ये आइडिया होता है कि उसने ये टाइगर अपनी पार्क के लिए खरीदा है। टाइगर को ट्रेन करने वाला आदमी उसको बताता है कि टाइगर के पिंजरे के पास जाने की कोशिश भी ना करना क्योंकि ये टाइगर बहुत ही खतरनाक है। फिर अगले सीन में हम कैली नाम की लड़की को देखते हैं अपनी भाई के साथ एक केयर सेंटर में आई हुई थी। तो यहाँ हमें पता चलता है कि केली का भाई टॉम एक अब नॉर्मल बच्चा है और अगर टॉम कोई भी चीज जो लेना चाहता है उसे ना मिले तो वो काफी गुस्सा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उससे लेडी और केली की बातों से पता लगता है कि केली की मॉम की डेथ के बाद उसने ही अपने भाई को अपने पास रख लिया था कि केली अपने भाई टॉम की अच्छे से देखभाल कर सके। लेकिन केली खुद भी आगे पढ़ना चाहती थी तो वो सोचती है कि आगे पढ़ने के लिए उसको कोई रुकावट न हो। काफी टाइम सोचने के बाद वो अपने भाई को केयर सेंटर छोड़ने का डिसाइड करती है। वहाँ पर टॉम का एडमिशन पे करने के बाद अपना कार्ड देती है। तब उसको पता चलता है कि एडमिशन फी के लिए उसके कार्ड में इतने पैसे नहीं है। ये देखकर केली को काफी अजीब लगता है। केली ये सब पता करने के लिए अपने बैंक कॉल करती है। बैंक कॉल करने के बाद उसको पता चलता है कि उसके डैड ने उसके अकाउंट से एक दिन पहले सारे पैसे निकाल लिए थे। इसके बाद जॉनी अपना ट्रक लेकर घर जाता है और हम जॉनी के घर को वुडन शीट से कवर होता देखते हैं क्योंकि वहाँ के मौसम के मुताबिक उस इलाके में बहुत ही जल्द एक जबरदस्त तूफान आने वाला है और जॉनी नहीं चाहता कि आने वाले दिनों में उसके घर का कोई भी नुकसान हो। टाइम के बाद केली जॉनी को ढूंढते हुए घर पहुंच जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉनी केली और टॉम के स्टेप फादर हैं। घर आकर केली अपने डैड से पूछती है कि आपने मेरे अकाउंट से सारे पैसे क्यों निकलवाए हैं क्योंकि मेरी मॉम ने वो पैसे टॉम की देखभाल के लिए मुझे दिए थे। उनका जॉनी उससे कहता है कि तुम ये बात बोल रही हो, इन पैसों पर मेरा भी हक है क्योंकि तुम्हारी मॉम मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ कर गई और इसको अपनी पार्क के लिए पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने वो पैसे ले लिए। जॉनी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। टॉम के बारे में ज्यादा फिक्र न करो, वो अब मेरी जिम्मेदारी है। कुछ देर के बाद टॉम आकर केली से खाना मांगता है। वो खाना देने के बाद केली अपने कॉलेज में फोन करके बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए कॉलेज में नहीं आएगी। ये सुनकर लोइस नाम के एक आदमी उससे कहता है कि अगर तुम जल्दी कॉलेज ना आए तो इस दफा भी तुम्हारी स्कॉलरशिप किसी और को दे दी जाएगी। ये सुनकर केली कहती है मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। दूसरी तरफ लोइस ये कहकर फोन बंद कर देता है कि तुम्हारे साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। इसके बाद केली टॉम को सुलाने की कोशिश करती है। इसी दौरान केली को टॉम के सामान में से उसको नींद की गोलियां मिलती हैं और टॉम इस मेडिसिन को यूज न करे इस डर से वो इस मेडिसिन को अपने पास रख लेती है। इस सीन में हम केली को देखते हैं जो काफी गुस्से में लग रही थी क्योंकि उसको जॉनी पर काफी गुस्सा आ रहा था। कभी कभी तो केली को अपने भाई टॉम को मारने का भी ख्याल आता है क्योंकि वो टॉम की वजह से काफी परेशान हो चुकी थी। केली चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर के बाद तेज हवा चलने लगती है जिसको देखकर केली समझ आती है कि बहुत जल्द तूफान आने वाला है इसलिए वो घर के मेन डोर को बंद करके अपने रूम में चली जाती है। रात को हम देखते हैं कोई इंसान टाइगर को पिंजरे से निकाल कर घर के अंदर छोड़ देता है। तब ये खौफनाक ख्वाब से केली की आंख खुल जाती है। रेडियो के जरिए उसको बाहर के तूफान के बारे में पता चलता है कि ये तूफान कुछ घंटे तक रहने वाला है। इसके बाद केली पानी पीने के लिए उठती है तभी उसको अपने घर में एक टाइगर दिखाई देता है जिसको देखने के बाद वो जल्दी से खिड़की खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो खिड़की को नहीं खोल पाती। जॉनी ने तमाम खिड़कियों को वुडन शीट से बंद करवा दिया था इसलिए केली को बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। इसके बाद केली भागकर टॉम के रूम में जाती है लेकिन रूम में से टॉम नहीं मिलता। ये सब देखकर केली इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है। तूफान की वजह से इमरजेंसी नंबर भी काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद वह जॉनी को भी कॉल करती है लेकिन जॉनी का फोन गाड़ी में पड़ा हुआ था और वो खुद किसी क्लब में मौजूद था। केली के बार बार फोन ट्राई करने पर भी इसकी जॉनी से बात नहीं होती। केली के ऊपर वाले रूम से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर केली को अपने भाई टॉम का ख्याल आता है। बाहर जाने के लिए केली मेन डोर की तरफ जाती है मगर मेन डोर भी किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। इसके बाद केली भागकर ऊपर की तरफ जाती है लेकिन ऊपर टाइगर घूमता देखकर वो वापस आ जाती है। केली खिड़की पर वुडन शीट को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसको दरवाजे पर टाइगर के चलने की आवाज सुनाई देती है और टाइगर केली की आवाज सुनकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था पर केली डरकर एक पाइप में छुप जाती है। थोड़ी देर में टाइगर दरवाजा तोड़कर कमरे में आ जाता है। केली बगैर आवाज निकाले उस पाइप के अंदर रहती है लेकिन कुछ देर के बाद उसकी बॉडी से पसीने का कलता नीचे गिरने की वजह से टाइगर को पता चल जाता है और इस पर अटैक करने लग जाता है। केली कैसे भी करके टाइगर से बचकर पाइप से होते हुए एक रूम में पहुंच जाती है। तभी वहां पर उसे टॉम दिखाई देता है और वो टॉम को लेकर दूसरे रूम में छुपने की कोशिश करती है। फिर कुछ ही देर के बाद वो टाइगर भी उस रूम में पहुंच जाता है जहां केली और टॉम छुपे हुए थे। केली टॉम के मुंह पर हाथ रख देती है ताकि टॉम को ये आवाज न निकाले। वो दोनों एक बेड के नीचे छुप जाते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग टाइगर को एक रूम में बंद करके बड़ी चालाकी से उस कमरे से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद केली सीधा किचन में आती है। वहाँ से मीट को निकालने लगती है और टॉम के रूम से मिली हुई नींद की गोलियां इस मीट के अंदर मिला देती है। इसी दौरान टॉम भी खाना मांगने के लिए चिल्लाने लगता है तो केली कुछ चॉकलेट्स टॉम को दे देती है। इसके बाद केली इस मीट को घर के फ्लोर पर गिराने लगती है।
ही देर के बाद टाइगर उस मीट को खाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ केली भी किसी तरह छत को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर केली को टाइगर की गरजने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर केली काफी डर जाती है और वो टॉम को लेकर एक रूम के अंदर छुप जाती है। केली देखती है कि गोलियां जो उसने मीट में लाई थी, उन गोलियों का टाइगर पर कोई असर नहीं हुआ। केली दोबारा से खिड़की पर लगा कवर को तोड़ने की कोशिश करती है, जिसकी आवाज सुनकर टाइगर उनकी तरफ आने लगता है। घर के अंदर आने से पहले केली टॉम को लेकर कबर्ड में छुप जाती है। वहाँ बैठकर टाइगर के जाने का इंतजार करती है, लेकिन तभी टाइगर की नजर उन पर पड़ती है और वो कबर को तोड़ने की कोशिश करता है। ये टाइगर जोर से अपने पीछे की दीवार तोड़ने की कोशिश करती है। इससे पहले कि टाइगर उन तक पहुंचा, केली दीवार तोड़कर टॉम को बाहर निकाल देती है। लेकिन जब केली बाहर निकल रही थी, तब टाइगर उसको पांव पर अपना पंजा मार देता है और उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद केली एक दूसरे रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है और टाइगर उस दरवाजे को तोड़ न सके, इसलिए वो दरवाजे के आगे टेबल को रख देती है। केली अपनी पूरी ताकत से खिड़की पर लगे कवर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी केली की नजर वहां रखी गोलियों पर पड़ती है, लेकिन काफी ढूंढने पर भी उसको गन नहीं मिलती। इसके बाद केली अपनी जख्म पर बैंडेज करती है। इसके बाद केली को वहां रखा हुआ इंश्योरेंस पेपर मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि इन दोनों के मरने के बाद उनके स्टेप फादर यानी कि जॉनी को काफी सारे पैसे मिलेंगे। केली को पता चलता है कि टाइगर को जॉनी ने ही घर के अंदर छोड़ा है ताकि वो इन दोनों को मार सके और इनकी डेथ को एक एक्सीडेंट शो करके उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। इसके बाद केली दोबारा से घन को ढूंढने लगती है और आखिरकार उसको घन मिल भी जाती है। फिर केली टाइम को वेस्ट किए बगैर उस घर में गोलियां लोड करती है और गन को लोड करके वो टॉम को रूम के अंदर रहने का कहकर खुद कमरे से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर के बाद केली को टाइगर की आवाज सुनाई देती है, तो केली बगैर आवाज की एक दीवार के पीछे छुप जाती है। इसी दौरान केली अपने सामने टॉम को देखती है, जो केली के मना करने के बावजूद भी रूम से बाहर आ गया था। फिर टाइगर रूम में आता है और केली मौका मिलते ही टाइगर पर गोली चलाती है। वो अपना टारगेट मिस कर देती है। ये देखकर वो वहां से भागने लगती है और अब टाइगर भी उसके पीछे भागने लगता है। केली भागती हुई उस पर लगातार गोलियां चला रही थी। किस्मत भी उस दफा उसका साथ नहीं दे रही थी और कोई भी गोली टाइगर को नहीं लगती। टाइगर से बचने के लिए भागते हुए किचन में जाती है और किचन में गैस ऑन करके टाइगर को वहां से भगाने की कोशिश करती है। उसकी ये ट्रिक भी काम नहीं आती, जिसके बाद वो स्टोर रूम में जाती है, जहाँ पर केली दरवाजे के आगे लोहे का शेल्फ गिरा देती है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। तभी टाइगर दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ने लगता है। जैसे ही टाइगर दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, केली विंडो पर लगा हुआ वुडन कवर को तोड़कर बाहर चली जाती है। बाहर तूफान की वजह से केली बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी तक पहुंचती है और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। इसी दौरान केली को अपने भाई टॉम की याद आती है, जो अभी घर में था, तो केली रोते हुए दोबारा घर के अंदर चली जाती है। घर में टॉम को देखती है तो वो टॉम को अपने साथ लेकर बाथरूम में जाती है और बाथरूम में रखे हुए सामान से एक लैटर्न बनाती है ताकि यहाँ से निकलते वक्त टाइगर इन पर अटैक न कर सके। मशाल जलाने के बाद केली टॉम को लेकर दोबारा से स्टोर रूम की तरफ जाती है। जब भी टाइगर उनके सामने आ जाता है और केली आग दिखाकर टाइगर को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन टाइगर डरने की बजाय अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आ रहा था। तब केली टॉम को फ्रीजर के अंदर छुपने का बोलती है। उनके अंदर जाने के बाद केली खुद भी फ्रीजर के अंदर जाकर उसको बंद कर देती है। ठंड की वजह से वो दोनों फ्रीजर के अंदर ही सो जाते हैं। अगले दिन केली फ्रीजर खोलकर बाहर चेक करने की कोशिश करती है और समझ आती है कि बाहर तूफान थम चुका है और ना ही केली को हाल में टाइगर दिखाई देता है, इसलिए वो टॉम को भी फ्रीजर से बाहर निकलने का कहती है। देर के बाद जॉनी मेन डोर से एक गन लेकर घर के अंदर आता है और केली घर के सारे रूम चेक करने के बाद दोबारा से हाल में आती है। उसे मेन डोर पर खड़ा जॉनी दिखाई देता है। जॉनी इन दोनों को जिंदा देखकर काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि जॉनी के प्लान के मुताबिक इन दोनों को अब तक मर जाना चाहिए था। के बाद जॉनी मेन डोर को बंद करके अनजान बनने का ड्रामा करता है, लेकिन केली कहती है यहाँ जो भी हुआ इस बारे में टॉम कुछ भी नहीं जानता और मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। केली जॉनी को बातों में उलझाकर सीढ़ियों के आगे ले जाती है और तभी वो टाइगर जॉनी को पकड़ लेता है, जॉनी की बॉडी को खाने लगता है। इसी दौरान केली टॉम को लेकर घर से बाहर आ जाती है और मेन डोर को बंद कर देती है, जिससे दोनों इस खौफनाक टाइगर से बच जाते हैं। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।